अब चारों लोग आए। मेरा नाम मोहम्मद अफसर है। आप यूक्रेन में फंसे हुए थे, कब लौटे हैं, किस तरह का? मैं यूक्रेन में फंसा हुआ था और मैं कल ही यहाँ पे आया हूँ। और मैं 23 से यूक्रेन में फंसा हुआ था और मैं 3 दिन रोमानिया बॉर्डर पहुँचने में लगे मुझे। उसके बाद 3 दिन मैं रोमानिया के अंदर रहा हूँ। उसके बाद मैं कल घर पे पहुँचा हूँ फाइनली सेफली। किस तरह का माहौल देखने को मिला है, क्योंकि माहौल लगातार वहाँ पर जो है बमबारी हो रही है? हम 23 में जो पहला एयर स्ट्राइक हुआ था वो हमारे नियरेस्ट हुआ था 4 किलोमीटर के अंदर। जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट था सबसे पहले उसको ब्लास्ट किया गया वहाँ पे। उसके बाद फिर 25 को वहाँ पे स्ट्राइक हुआ है नाइट के अंदर। कौन सी पढ़ाई कर रहे थे आप? मैं MBBS मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं 6th ईयर में हूँ और मुझे 3 महीने बाद डिग्री मिलने वाली थी। जी, आपका सफ़र रहा है जी आपकी यूनिवर्सिटी से लेकर जी। बॉर्डर तक, वो किस तरह का था? जो मेरी यूनिवर्सिटी से बॉर्डर का सफ़र है वो तकरीबन जो किलोमीटर में है 230 किलोमीटर है, जिसमें हम सहारनपुर के 41 स्टूडेंट और टोटल 120 स्टूडेंट थे उत्तर प्रदेश के। तो तकरीबन हम 15 किलोमीटर तो पैदल चले। उसके बाद हमने खुद से बसेस ली वहाँ के बॉर्डर के लिए। बॉर्डर पे आने के बाद हम 2 से 3 दिन ऐसे ही भूखे रहे। वहाँ पे कोई कार्ड नहीं एक्सेप्ट था और कोई करेंसी कुछ कोई कैफ़े वैफे नहीं होता, किसी तरह का कोई चीज़ नहीं मिली हमको। बॉर्डर क्रॉस होने के बाद हमें हमारी इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छे से हेल्प की हमारी, हमको शेल्टर में रखा, सब कुछ प्रोवाइड किया। उसके बाद हमारी फ़्लाइट मिली हमको, हम दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद हमारे DIOS धर्मवीर सिंह राणा जी थे, उन्होंने हमारी अच्छे से मदद की। वो हमें उत्तर प्रदेश सरकार भवन में लेके गए। भवन में ले जाने के बाद वहाँ पे अच्छे से खाना वाना सब चीज़ प्रोवाइड करी। इवन वहाँ से हमें गाड़ी करा के घर तक के लिए भी भिजवाया, हमको पहुँचाया। अब आप अपने घर वापस लौट आए, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या था? महसूस ऐसा कर रहे हैं, अभी तक लग ही नहीं रहा था कि हम कहाँ थे और अभी यकीन नहीं हो रहा कि हम घर पे हैं। अभी थोड़ा अब फील हो रहा है कि कैसा चल रहा था। अभी 2 दिन दूसरा दिन है मुझे यहाँ पे। अभी तक तो बस ये है कि दिल्ली आने के बाद जो फील हुआ है, अच्छा लगा कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है। मैं अपनी गवर्नमेंट का दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, जनपद सहारनपुर के कुल 87 छात्र ऐसे थे जो MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे। उसमें से 33 छात्र जो है यहाँ लौट आए हैं। बाकी सभी छात्र जो है कीव और खार्किव को छोड़कर रोमानिया, हंगरी या पोलैंड के बॉर्डर से भीतर हैं या वहाँ पर बॉर्डर पर हैं। सभी छात्र सुरक्षित हैं। वर्तमान में कोई भी छात्र ऐसा नहीं है कि जो खार्किव में हो या कीव में हो। तो सभी छात्र जो है सुरक्षित हैं, बॉर्डर पर हैं या बॉर्डर के भीतर हैं। सर, कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, क्या रेस्क्यू रहा, कैसे कैसे किया गया, सब चीज़ें कैसे? नहीं, देखिए, ये किसी को भी ये आशंका नहीं थी कि ऐसी जो है युद्ध की स्थिति बनेगी। छात्रों को पहले से ही जो एडवाइजरी जारी कराई गई थी इसमें। इसके बावजूद सभी छात्रों को भारतीय सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय दूतावास के जो है माध्यम से वहाँ पर सबको जो है अपनी एडवाइजरी जारी कराई, सबको वहाँ से सुरक्षित निकालने का प्रयास किया। इसी स्थिति का जो है और इसी जो कार्रवाई किया गया उसका ये परिणाम है कि आज सभी छात्र जो सहारनपुर जनपद के हैं, जो भारतवर्ष के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, सभी छात्र सुरक्षित हैं। सभी छात्र जो है अपने रोमानिया, पोलैंड या हंगरी के बॉर्डर के अंदर हैं या वो जो है सुरक्षित उनकी हम लोग घर वापसी करा पाए हैं। जो भी छात्र फंसे हुए हैं, कुछ तो क्या उनके परिजनों से लगातार कांटेक्ट में है, छात्रों से कांटेक्ट किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर जो है कंट्रोल रूम जो है बना हुआ है, सहारनपुर में भी कंट्रोल रूम है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर भी राहत आयुक्त कार्यालय में भी जो है कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी छात्रों के जो भी पेरेंट्स हैं उनसे लगातार जो है बातचीत हम सब लोग कर रहे हैं। उनकी जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको जो भी वहाँ पर भारतीय दूतावास है उसके माध्यम से उनकी समस्याओं का हम लोग समाधान करा रहे हैं। और मैं स्टूडेंट हूँ उजहॉर्ड नेशनल यूनिवर्सिटी से यूक्रेन। और हम लोग
24 को हमारे यहाँ कीव में वॉर होना शुरू हुआ था। हमें 5 बजे पता चल गया, तो हम लोग तभी उठ गए थे बहुत जल्दी में और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन मतलब हमारे यहाँ कुछ नहीं था, तो हमें इस वजह से थोड़ा सुकून था। फिर उसके बाद हमारे एम्बेसी ऑफ इंडिया ने हमें बहुत ज़्यादा नोटिस भेजते रहे, जिससे हमें अपडेट मिलती रही कि हम मतलब ये हमारी फ़्लाइट अरेंज की जाएगी, हमें इवैक्यूएट किया जाएगा इस तारीख को। तो फिर हम लोग मतलब यहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने हमारी हेल्प की, हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें पहले उस हॉट से जोहानी बॉर्डर तक बस प्रोवाइड कराई। फिर जोहानी बॉर्डर से हमें बुदापेस्ट एयरपोर्ट तक दूसरी बस इंडियन एम्बेसी की लेके गई। फिर उसके बाद हमारी फ़्लाइट थी 7:45 की, तो हम लोग बस फिर यहाँ पर आ गए थे। रूस ने हमला कर दिया, सबसे पहला थॉट क्या आया ज़हन में? डर लग रहा था बस, बहुत डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। बस दुआ कर रहे थे अल्लाह हमें निकाल दे, सबको निकाल दे, सबकी हिफाजत करे यहाँ से निकलने में। अच्छा, आप अपने घर आ गए, जिस दिन आपके साथी फिलहाल वहाँ फंस गए जी, तो उनके लिए क्या संदेश है? जब मैं आई तो मेरी जो रूममेट्स थी 2 वहीं पे थी और मेरी फ़्लाइट हो गई थी, उनकी नहीं हुई थी। तो मुझे उनकी बहुत टेंशन हुई थी, लेकिन आज उनकी फ़्लाइट हो गई। और हमारे यहाँ के कुछ बच्चे कीव में भी फंस गए थे, क्योंकि उनकी 24 की फ़्लाइट थी और 23 की ट्रेन थी, क्योंकि कीव बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है ना हमारे यहाँ से। तो ट्रेन में वो लोग वहाँ चले गए, वहीं फंस गए थे। तो 7-8 बच्चे बहुत वहीं पे थे, और शायद अब वो क्या मतलब सुनने में आ रहा है कि आ गए अब हमारे हॉस्टल में सुल्तानोक में, और कल उनकी फ़्लाइट है। तो थोड़ा सुकून है। नाम मोहम्मद तालिब है। मैं उज़ौर नेशनल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तालिब जब यूक्रेन में शुरू हुआ उस टाइम आप वहीं पर ही थे? जी, हम वहीं पर ही थे। सुबह 5 बजे की न्यूज़ आई थी कि मतलब वॉर हो गया और अटैक वगैरह हो गए, तो मतलब काफ़ी वीडियोस भी सामने आ रही थी, तो काफ़ी डर था उस दिन। कितना वक्त आपने जब युद्ध शुरू हुआ वहाँ पर रहे आप? कितना? रूस के हमले के बाद कितने दिन तक आप वहाँ पर रहे? हम 3-4 दिन रहे। 24 को हुआ था सुबह 5 बजे अटैक। हम 26 में हमारी फिर इंडियन गवर्नमेंट ने फ़्लाइट अरेंज करी थी एयर इंडिया, उससे वापस आए। कैसे रहे वो 2-3 दिन? वो 2-3 दिन मतलब डर तो था ही, कभी कुछ हो ना जाए, मतलब इधर ना कुछ हो जाए, मतलब बम वगैरह ना आ जाए, ये सब डर तो था। किसी ना किसी तरह निकले। न्यूज़ भी थी कि मतलब हॉस्टल वाले भी कह रहे थे कि कुछ हुआ तो बंकर में शिफ्ट होना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। आपने कहीं धमाके की आवाज़ सुनी? नहीं, वहाँ कोई धमाके की आवाज़ नहीं थी। वहाँ से थोड़े किलोमीटर 200-300 किलोमीटर दूर तक सुनने में आया था कि मतलब बम वगैरह गिरे हैं टर्नोपिल वगैरह में ही मालूम है। आप वापस आए, आपको इंडियन गवर्नमेंट का क्या सहयोग रहा? इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई। इंडियन गवर्नमेंट हमें हंगरी अपनी बसेस लेने गई। हंगरी के बॉर्डर जोहानी बॉर्डर से हमें हंगरी के एयरपोर्ट तक लाया गया, हमें खाना दिया गया और फिर वहाँ से फ़्लाइट अरेंज कराई एयर इंडिया, और बहुत सही टाइम से हमें इंडिया ले आया गया। और यूपी गवर्नमेंट ने भी हमारा बहुत अच्छे से वेलकम करा, और हमारे लिए कार्स भी अरेंज करा रखी थी, जिसके घर वाले नहीं लेना है उनके लिए भी फैसिलिटीज़ थी, उनको घर तक के होम तक के मतलब उनको पहुँचाएंगे। कैसा महसूस कर रहे हो घर में आकर? घर में आके काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। बस वहाँ जो बच्चे दोस्त हमारे हैं, जो बाकी बच्चे फंसे हैं, उनकी थोड़ी फ़िक्र है, वो उनको भी कैसे ना कैसे करके निकाला जाए। कुछ बच्चे बहुत ही बुरे फंसे हुए हैं खारकीव में ही मानो में, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे एम्बेसी से कि उन्हें भी निकाला जाए। सब